स्पेशल जलसा होगा खान साहब की रिहाई के लिए और उसका इन्वान होगा कैदी 804 की रिहाई। इंशाल्लाह जलसों में मरवत साहब भी जाएंगे, भरपूर कैंपेन करेंगे और भरपूर जलसे होगी इंशाल्लाह ताला। खान साहब का एक ही कहना है कि मेरा जीना मरना इस मुल्क में है। तब से खान साहब की ये दरख्वास्त है कि डटे रहें, हम अपनी मैंडेट वापस लेने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। बाई इलेक्शन आ रहे हैं, बाई इलेक्शन में 12 प्रोविंशियल असम्बली की इलेक्शन है पंजाब में, 3 की है KPK में और नेशनल असम्बली की सीट से पूरे पाकिस्तान में। उन सब के लिए इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसों का इनेकाद करेगी। आज अडियाला जेल में खान साहब का ट्रायल चल रहा है अलकादिर वाला। मैं हमेशा आपको पहले अलकादिर के केस का कुछ न कुछ गवाह का जरा हो रहा था। ये वो केस है जिसमें भी एक स्पेसिफिक गवाह आया और वो स्पेसिफिक गवाह फाइनेंस ऑफिसर है अलकादिर का। उसने कोर्ट में एडमिट कर लिया है कि इस केस में न सरकार का नुकसान हुआ है और न ही खान साहब ने कोई जाती फायदा इस केस में से लिया है। इतना ही केस है सरकार का। ये इस बात की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, खान साहब को जेल में रखने के लिए एक बहाना है, उनको प्रेशर डालने के लिए एक केस है जिसमें खान साहब और खान साहब की मिसेस के खिलाफ, बुशरा बीबी के खिलाफ एक बेबुनियाद केस बनाया गया है ताकि उन पे प्रेशर डाले और कंप्रोमाइज पे मजबूर करे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब का एक ही कहना है कि मेरा जीना मरना इस मुल्क में है। मैं जब तक रहूंगा इस मुल्क में इंशाल्लाह ताला कड़े होके मैंने जीना है और मैं आखिरी बाल तक लड़ूंगा। यही खान साहब का पैगाम है। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हालत में सबसे खान साहब की ये दरख्वास्त है कि डटे रहें, हम अपनी मैंडेट वापस लेने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अब इंशाल्लाह बाई इलेक्शन आ रहे हैं, बाई इलेक्शन में 12 प्रोविंशियल असम्बली की इलेक्शन है पंजाब में, 3 की है KPK में और नेशनल असम्बली की सीट से पूरे पाकिस्तान में। उन सब के लिए इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसों का इनेकाद करेगी। इंशाल्लाह जलसों में मरवत साहब भी जाएंगे और सारे कैंडिडेटों से दरखास्त है कि वो मुताल्लिका DC को और मुताल्लिका TMOs को दरखास्त दे दे ताकि वहां से हम परमिशन ले ले और इंशाल्लाह भरपूर कैंपेन करेंगे और भरपूर जलसे होगी इंशाल्लाह ताला। KPK में भी स्पेशल जलसा होगा खान साहब की रिहाई के लिए और उसका इन्वान होगा कैदी 804 की रिहाई। इंशाल्लाह ताला KPK में सबसे बड़ा जलसा होगा जिसकी डेट का इनेकाद भी इंशाल्लाह कुछ दिनों में किया जाएगा। खान साहब के तरफ साथ सियासी मामलात पे भी बहस हुई है। सियासी मामलात में सबसे पहले मैं आपको ये अनाउंस कर दूं, इंशाल्लाह ताला पंजाब में हमारा पार्लिमानी लीडर मियां असलम साहब होंगे। इंशाल्लाह ताला जब भी वो वापस आएंगे, बहुत जल्द आएंगे, वो अपना फाल रोल प्ले करेंगे। सेनेट के इलेक्शन पे भी बात हुई है खान साहब से। आप लोगों ने देखा कुछ केसेस ऐसे हैं जिस पे लिटिगेशन शुरू है। वो लिटिगेशन के पेश नजर हमें उसमें थोड़ा सा तरमीम करना पड़ रहा है कि जो कैंडिडेट अनाउंस हुए हैं उसके साथ एडिशनल हमने अनाउंस करने। पंजाब में जुल्फी बुखारी साहब का नाम अनाउंस हुआ है और जुल्फी बुखारी साहब कैंडिडेट होंगे, लेकिन अगर कोई उसकी अपील में फर्क पड़ता है तो फिर हमने अनाउंस किया है, खान साहब ने, हमारा कैंडिडेट होगा इंशाल्लाह अल्लामा राजा नासिर साहब हमारे पंजाब से कैंडिडेट होंगे। इसी तरह बाकी सारे जो कैंडिडेट खड़े हैं उनके लिए यही दरखास्त है कि कल वो सारे के सारे कैंडिडेट पंजाब में विड्रॉ करेंगे सिवाय अल्लामा नासिर साहब के। इसी तरह KPK में 2 नाम की एडिशंस है। एक है फैजुर रहमान साहब जिसका पहले भी नाम अनाउंस हुआ था और दूसरी तरफ हमारे यूथ का प्रेसिडेंट है, बड़ा फाल रोल अदा किया है, डॉक्टर शफकत अयास। ये दोनों हमारे कैंडिडेट होंगे जो लिटिगेशन के व्यू में ये भी कैंडिडेट होंगे। बाकी सबसे दरखास्त है कि वो कल अपने अपने केसेस जो नॉमिनेशन फॉर्म है वो विड्रॉ कर ले। इसके साथ जो टेक्नोक्रेट की सीट है उस पे हमारा कैंडिडेट है आजम स्वाति साहब।
और उनके नॉमिनेशन फॉर्म क्लियर भी हुए, लेकिन इसके पेश नज़र जिस तरह बाकी का अनाउंस किया है उसके साथ अगर कुछ होता है तो फिर हमारे अनाउंस करने आज मौलाना हमारा नूरुल हक कादरी साहब कैंडिडेट होंगे। उसके अलावा बाकी सारे कैंडिडेट से दरख्वास्त है कि वो अपने नॉमिनेशन फॉर्म कल विड्रॉ करें, कि वो विड्रॉवल की डेट है और ये कैंडिडेट इंशाअल्लाह ताला वहां अपने मुकाम पे खड़े होंगे और इंशाअल्लाह ताला कंटेस्ट करेंगे। इसके साथ हम ये एक बात वाज़ेह करना चाहते हैं, लास्ट टाइम आपको याद है मैंने यहां कहा था कि डोनाल्ड लू ने जो स्टेटमेंट दी है आज भी वो खान साहब के साथ डिस्कस हुआ है। डोनाल्ड लू ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है और उस ऑफिशियल स्टेटमेंट में इसने इस बात का तकाजा किया है और इस तरह इंप्रेशन क्रिएट की है एज इफ कि नहीं उसकी मीटिंग हुई है और न ही उस मीटिंग में उन्होंने वो कंटेंट्स बताए जो असद मजीद साहब ने अपने साइफर में लिख के पाकिस्तान भेजे थे। इसलिए उस लेटर में यही कंटेंट्स थे कि पाकिस्तान के मामलात में इंटरफेरेंस हुई है, उसी के बिना पे उसका डिमार्च भी कराने का कहा गया और प्रोटेस्ट करने का भी कहा गया था। ये एक से दो मरतबा उन्होंने कमेटी के सामने एडमिट कर लिया था। इसलिए हमने मुतालिबा किया था कि असद मजीद आगे आ जाए, वो अपनी स्टेटमेंट दे, दोबारा इसका अयादा करे कि उनके दरमियान और डोनाल्ड लू के दरमियान जो अल्फाज का तबादला हुआ था दोनों के दरमियान, उसने जो वर्ड लिखे थे वो कहे कि क्या डोनाल्ड लू ने ये अल्फाज कहे हैं या नहीं। अगर ऐसा ही है फिर कांग्रेशनल कमेटी प्रोसीड करेगी अगेंस्ट डोनाल्ड लू कि डोनाल्ड लू ने गलत स्टेटमेंट वहां दी है। इसलिए हम मुतालबा करते हैं एक बार फिर कि असद मजीद अपनी स्टेटमेंट मीडिया के सामने आके कहे कि उसके दरमियान और डोनाल्ड लू के दरमियान वर्डिंग के क्या अल्फाज का तनाजुर हुआ था ताकि आवाम जाने कि वो अल्फाज क्या थे। वैसे गौर साहब ये कहेगा कि आज बीबी ने भी आज मीडिया से गुफ्तगू की है अडियाला जेल में और उन्होंने ये कहा है कि अगर इमरान खान को अडियाला जेल में कुछ हुआ, उनकी जिंदगी को खतरा हुआ तो इसकी जिम्मेदार फौजी क़यादत होगी। उन्होंने बाकायदा नाम लिए हैं आर्मी चीफ का, DGISI का और DGC का। क्या आपकी जो एतदाल पसंदी है, आप तो हमेशा कहते हैं कि हम मामलात की बेहतरी चाहते हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ आपके मामलात हैं वो बेहतर हों। आज बुशरा बीबी का जो बयान है वो आपकी जो पॉलिसी है उसकी मुखालफत नहीं है? नहीं, देखे वो हम हर हाल आगे बढ़ना चाहते हैं और हमने कहा भी है, बावजूद इसके कि हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया, लेकिन हमने बॉयकॉट की तरफ नहीं गए, एमास रिजिग्नेशन की तरफ नहीं गए, थ्रू आउट प्रोटेस्ट और धरने की तरफ नहीं गए, पर फिर भी हम आगे की तरफ बढ़े। जहां तक खान साहब की जिंदगी का और उसकी सिक्योरिटी का है तो देखो ये पैरामाउंट कंसिडरेशन है। एक से ज्यादा मरतबा राना सनाउल्लाह ने अपने का किया और राना सनाउल्लाह डटाई के साथ कह रहा है कि इस बंदे को खत्म होना चाहिए। लास्ट टाइम भी उन्होंने ये कहा था कि या ना आप रहें या आप रहेंगे या हम रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम ने तो उसको माइनस किया हुआ है, लेकिन हम इसको बड़ा सीरियसली लेते हैं। कराची में भी दरख्वास्त दी है उसके खिलाफ FIR का, पेशावर में भी दी है, इस्लामाबाद में भी दी है, लेकिन अब जिनकी हुकूमत है वही लोग उनको बचा रहे। इसलिए उनकी फैमिली की तरफ से जो अंदेशा हुआ है, जो 3 नाम उन्होंने दिए हैं, बिल्कुल ये जरूरी है। पहले भी ऐसे नाम आते रहते हैं। खान साहब की सिक्योरिटी की जिम्मेदार वो लोग हैं जो इस वक्त मौजूद है और जो बेसिकली मोस्ट पावरफुल लोग हैं, इसलिए उन्होंने इस तरह